हेलो फ्रेंड, रज़ा ISPC सेंटर पर आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आप लोगों के बीच एक और नई वीडियो लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। आज जो मेरा टॉपिक रहेगा वो बंगाल विभाजन, यानी कि 1905 ईस्वी में जो बंगाल का विभाजन हुआ और तथा स्वदेशी आंदोलन, इससे रिलेटिव जो भी मेरा थियोरिटिकल पार्ट्स होगा उसको देखेंगे और उसके अलावे MCQs क्वेश्चन इस टॉपिक का पूरा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। पहला है, ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। याद रखिएगा, ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी और 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। क्या कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का क्या कर दिया था, घोषणा कर दिया और 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में, कलकत्ता के इसमें टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक बुलाई। इसमें विधिवत तरीके से घोषणा कर दिया और इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग-भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। यानी कि इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग-भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। यानी कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। याद रखिएगा कि बंगाल में शोक दिवस के रूप में कब मनाया गया, तो 16 अक्टूबर को, क्योंकि 16 अक्टूबर को बंगाल में पूर्ण विभाजन का जो ये रूप तैयार हो गया और विभाजन कर दिया गया पूरी तरह से, तो वहाँ के लोग पूरे तरह से इसको शोक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। यानी कि इसके सुझाव पर 16 अक्टूबर को बंगाल में राखी दिवस के रूप में मनाया गया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर। अगला क्वेश्चन है, विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बंट गया। यानी कि बंगाल को 2 हिस्सों में मार दिया गया, एक को पूर्वी बंगाल और दूसरा को पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया। फिर पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया जिसमें राजशाही, चटगांव, ढाका आदि सम्मिलित थे। यानी कि पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर के एक नया प्रांत बनाया जिसमें क्या कौन सा स्थित था, तो राजशाही, चटगांव और ढाका आदि सम्मिलित थे। इस प्रांत का मुख्यालय ढाका को बनाया। यानी कि पूर्वी बंगाल का मुख्यालय कहाँ बनाया, तो बांग्लादेश की जो अभी वर्तमान समय में कैपिटल राजधानी है ढाका, वहाँ बनाया गया। और विभाजन के दूसरे भाग में पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार शामिल थे। अपना बिहार और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल शामिल थे पश्चिमी हिस्सा में। अब बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी जो इसका पीरियड था, शासन पीरियड, उसी काल में किया गया था। तो याद रखिएगा, बंगाल का विभाजन किसके कार्यकाल में किया गया, किसने किया, तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में उन्होंने ही किया था। 1905 में किया गया था। सर एंड्रूज हेंडरसन, लिथ फ्रेजर आदि भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। सिविल सेवा के अधिकारी कौन कौन थे, तो याद रखिएगा 2 व्यक्ति का नाम, सर एंड्रूज हेंडरसन और लिथ फ्रेजर। ये क्या थे, भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने वर्ष 1903 ईस्वी से 1908 ईस्वी तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। याद रखिए, इन्होंने 1903 से 1908 ईस्वी तक टोटल 5 साल तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। बंगाल विभाजन 1905 की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे। याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के क्या थे, आलोचक थे तथा पूर्व ईस्ट पाश्चात्य वेस्ट सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे। उनका मानना था कि पश्चिम ने पूर्व को समझने में गलती की है। किसका मानना था, रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि पश्चिम ने पूर्व को समझने में गलती की है और यह दोनों के बीच असामंजस्य का मूल कारण है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि पूर्व भी पश्चिम को समझने में गलती करे। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में बंगाल पत्रिका संजीवनी के संपादक श्री कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका को 13 जुलाई 1905 ईस्वी के अंक में सर्वप्रथम सुझाव दिया था कि लोगों को सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए। लोगों को सारे ब्रिटिश माल का क्या करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए और शोक मनाना चाहिए तथा सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं से सभी संपर्क तोड़ लेना चाहिए।
किसने बताया था? श्री कृष्ण संपादक संजीवनी संपादक के कृष्ण कुमार मित्र ने ये बात बोली थी कि सभी सरकार से संपर्क क्या करना चाहिए? संस्था से तोड़ लेनी चाहिए। जितना भी सरकारी संस्था है सभी से संपर्क क्या करना? तोड़ देना चाहिए और पूरे बंगाल के लोग को शोक मनाना चाहिए और सरकारी अधिकारियों सरकारी चीज से संपर्क रिश्ता नाता तोड़ देनी चाहिए। फिर चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। उनके इस सुझाव का समर्थन तत्कालिक बागेरहाट की 16 जुलाई 1905 ईस्वी की जनसभा द्वारा किया गया था। यानी कि उसकी क्या किया था? समर्थन किया गया था। ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया। याद रखिएगा क्या बोला कि उनके सुझाव को तो समर्थन कर लिया गया। फिर 16 अक्टूबर 1905 को की जनसभा द्वारा और ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसको क्या बताया कि यहाँ पे एक प्रशासनिक व्यवस्था ठीक ठाक नहीं चल रहा था, इसलिए हम लोगों ने इनको 2 भागों में बांट दिया। लेकिन ऐसा वाक्य में सही ये गलत इसका स्टेटमेंट था, गलत बात थी। नहीं, उन लोगों का मंशा ही था कि बंगाल को 2 विभागों में बांट के बंगाल को क्या कर देना है? कमज़ोर कर देना है, क्योंकि पूर्वी हिस्सों में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी और पश्चिमी हिस्सा में पश्चिम बंगाल के नन मुस्लिमों की यानी कि हिंदू भाइयों की आबादी ज़्यादा थी। उसने इनको इसलिए तोड़ दिया ताकि उस पर आराम से वो लोग पश्चिम बंगाल पर क्या कर सके? राज कर सके। परंतु हुआ क्या? वास्तव में यह मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवादी की दृष्टि को दुर्बल करने के लिए यानी कि कमजोर करने के लिए किया गया था। बिल्कुल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार, वहाँ का वो तत्कालीन वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनच्युत करना तथा बंगाली आबादी का बंटवारा करना था। ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशों रची जाती थी। यानी कि कांग्रेस का पूरे भारत में क्या होता? साजिश रचा जाता था। किसके? अंग्रेज के खिलाफ। स्वदेशी आंदोलन के प्रांत का तात्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का जो तात्कालिक रीजन माना गया वो बंगाल का डिवीजन माना गया, बंगाल का विभाजन माना गया। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंदो घोष, लोकमान्य तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय थी। याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ये सब थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन के पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध था। किंतु कौन इसके विरुद्ध था? तो उदारवादी लोग इसके विरुद्ध था, यानी कि नरम दल के लोग, उदारवादी लोग। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश विदेश कर बम्बई और पुणे में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में और चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया था। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अविश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि महिलाओं को इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना। महिलाओं को सक्रिय रूप से क्या लेना? भाग लेना। किंतु किसान एवं बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। ब्रिटिश पत्रकार HW नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। याद रखिएगा क्या थे? ये जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक पूरे भारत का दौरा कर मैनचेस्टर, गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से पुस्तक के रूप में संपादित किया था। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई ज्ञानेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट भारतीय परिचय कला संस्था की स्थापना की। यानी कि याद रखिएगा, गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 ईस्वी में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन एवं आधुनिक
भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। दिसंबर 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। याद रखिएगा, तब याद रखना है सभी को, दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को सम्राट ने बंगाल विभाजन को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा कर दी। और क्या किया, बंगाल विभाजन को तो रद्द कर दिया बट लेकिन वहाँ से राजधानी उठा करके दिल्ली में स्थानांतरण कर दिया। याद रखिएगा 12 दिसंबर 1911 को घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया और उसके बाद बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में क्या किया, पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार वर्ष 1912 में अलग प्रांत का दर्जा को इससे अलग कर दिया गया और उड़ीसा बिहार को 1912 में अलग प्रांत के दर्जा से क्या कर दिया, अलग कर दिया गया पश्चिम बंगाल से। असम को एक नया प्रांत बनाया गया जैसा कि उसी की स्थिति 1874 में थी तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। सिलहट को क्या कर दिया, जोड़ दिया गया। तो दोस्तों आज जो मेरा बंगाल विभाजन से रिलेटेड जो भी थ्योरी क्वेश्चन था उसको हम कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, क्या है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ, सबसे बाद में क्या हुआ। तो बंगाल का विभाजन 1905 में इनके अकॉर्डिंग, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग चुना, हड़प नीति पहले हो गया, स्थायी बंदोबस्त पहले आया, सहायक संधि भी पहले आया, लेकिन बंगाल विभाजन सबसे बाद में हुआ। तो इसका एग्जैक्ट आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। उपर्युक्त घटनाओं में सर्वप्रथम 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की। तो याद रखिएगा कि अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली कब लागू हुआ था, 1793 में, किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लाया गया। फिर उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली का शासन पीरियड पूछे तो 1798 से 1805 तक रहा, ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। तो याद रखिएगा सहायक संधि प्रणाली किसने लाया, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने लाया था, है ना। और लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति बहुत फेमस है इसका। लॉर्ड डलहौजी का पीरियड पूछे, टाइम पीरियड कब से कब, 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक था। इन्होंने अंग्रेज साम्राज्य का विस्तार करने हेतु हड़प नीति का प्रयोग किया। याद रखिएगा हड़प नीति का लॉर्ड डलहौजी, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या अस्थायी बंदोबस्त लाया था। याद रखिएगा क्या। प्रश्नगत विकल्पों में सबसे बाद में लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। तो इसका एग्जैक्ट आंसर याद हो गया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ। याद रखिएगा बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था। तो याद रखिएगा 7 अगस्त 1905 ईस्वी, 7 अगस्त 1905 ईस्वी से हुआ था। अगला, ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी और 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन क्या हो गया, प्रभावी हो गया। और 1912 ईस्वी में 1912 ईस्वी को इसको क्या कर दिया, रद्द भी कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध था, तो याद बताए, बंगाल का विभाजन के लिए प्रसिद्ध था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। बंग भंग के तुरंत बाद तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। इसका आंसर बी हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी। सभी को पता होगा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की क्या कर दी थी, घोषणा की गई थी। लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। अगला, बंगाल विभाजन का निर्णय यानी कि घोषणा ब्रिटिश सरकार द्वारा 20 जुलाई 1905 को किया गया था, परंतु कुछ प्रमुख लेखकों द्वारा इसकी तिथि 19 जुलाई बता दी जाती है। तो याद रखिएगा 20 या 19 जो भी आए उसको मारना है, जिसके आधार पर बिहार के लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक और अंतिम उत्तर कुंजी में इसका उत्तर विकल्प ए 19 जुलाई माना है, यानी कि बीपीएससी आयोग इसे 19 जुलाई माना था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया। बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने, सभी को पता होगा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी। क्या होगा इसका आंसर, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। अगला, इसका एक्सप्लेनेशन, बंगाल विभाजन
यानी कि लॉर्ड की कर्जन के कार्यकाल में, लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल पूछे तो 1899 से 1905 ईस्वी था। इसी के कार्यकाल में 1905 ईस्वी में किया गया था। इसके निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी तथा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से ये पूरे बंगाल में लागू हो गया था। वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को निरस्त भी कर दिया गया, निरस्त करने की घोषणा कर दी गई और 1911 में बंगाल का राजधानी को भी दिल्ली में राजधानी स्थानांतरित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? याद करिएगा, बंगाल का विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर था। सर एंड्रूज फ्रेजर, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका एग्जैक्ट आंसर, सभी को पता होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सर एंड्रूज हेंडरसन लिथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने वर्ष 1903 ईस्वी से 1908 ईस्वी तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। बंगाल विभाजन 1905 की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन यानी कि 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? याद रखिएगा, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसका नेतृत्व किया था। किसने? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसका नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। कहता बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? उसका नाम रखिएगा याद, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ही बंगाल का विभाजन का नेतृत्व प्रारंभ यानी कि उसके विभाजन का नेतृत्व पहला बार किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ही किया था आंदोलन के लिए। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? किसने बोला? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ही ये स्टेटमेंट दिया कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। तो याद रखिएगा दोस्तों, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ही ये स्टेटमेंट दिया था और बोला था बंगाल विभाजन के विषय में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक भी था? तो उसका नाम है आर एन टैगोर। कौन था? तो आर एन टैगोर था। याद रखिएगा कौन था? आर एन टैगोर था। अगला रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे। स्वदेशी आंदोलन के आलोचक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर तथा पूर्व ईस्ट यानी कि पाश्चात्य वेस्ट सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो उसका नाम याद रखिएगा कृष्ण कुमार मित्र ने। किसने? तो कृष्ण कुमार मित्र ने बंगाल के ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम बंगाल पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 ईस्वी के अंक में दिया था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। कब? 1905 ईस्वी में अपनाया गया था। अगला को इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की। याद रखिएगा बंगाल विभाजन की घोषणा किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया। कब किया? 20 जुलाई 1905 ईस्वी को किया था, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक स्वदेशी बहुत बड़ा बैठक हुई। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई, जिस बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। तो याद रखिएगा ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव किस बैठक में? तो कलकत्ता के टाउन हॉल बैठक 7 अगस्त वाला में हुआ था और इसी में किया गया था, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया उसकी क्या जितनी भी चीज था। अगला बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। क्यों? क्या रीजन था? तो बंगाल राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए यानी कि कमजोर। दुर्बल का मतलब क्या था बाबू लोग? कमजोर। याद रखिएगा दुर्बल माने कमजोर और प्रबल माने मजबूत। केमिस्ट्री का वर्ड है ना। केमिस्ट्री में दुर्बल अम्ल और एसिड बेस जब साल्ट पढ़ेंगे तो वहाँ दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल पढ़ते हैं। चलिए बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। तो याद रखिएगा बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए यानी कि कमजोर करने के लिए किया गया था। अगला ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया। क्या बताया था? प्रशासनिक सुविधा, जबकि ये बात सही नहीं था। परंतु वास्तव में बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवादी की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था यानी कि कमजोर करने के लिए किया गया। तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासन युद्ध यानी कि
सिंहासन से हटाना था, बंगाली आबादी का बंटवारा करना था, एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशों रची जाती थी। यानी कि ये कांग्रेस एक पार्टी था, इस पार्टी का बंगाल में अस्तित्व ज़्यादा था और पूरे बंगाल से पूरे भारत में कांग्रेस के हेल्प से, कांग्रेस पार्टी के मदद से, सहायता से पूरे भारत में ये कोई भी अंग्रेज के खिलाफ जो भी रचा होगा घटना, जो भी चीज़ रचा जाता था यहीं से, इसलिए इसको कमज़ोर करना था। सीधा सीधी समझ जाइए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए थे। कौन कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किए थे? सही उत्तर चुनना है। बिल्कुल, अब हम लोग सही उत्तर चुनेंगे। पहला बायकॉट, स्वदेशी, असहयोग और राष्ट्रीय शिक्षा, ये सब याद रहेगा तभी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले बायकॉट आंदोलन, उसके बाद दूसरा स्वदेशी, उसके बाद चौथा वाला राष्ट्रीय शिक्षा, लेकिन सी नहीं था इसमें से, या सी नहीं था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किया, तो याद रखिएगा बायकॉट किया था, स्वदेशी किया था और राष्ट्रीय शिक्षा का आंदोलन किया था, लेकिन असहयोग आंदोलन इससे संबंधित नहीं है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, कर्जन ने 20 जुलाई, क्या बोलेगा? कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया, है ना। इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुई थी। याद रखिएगा, कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को ईस्वी को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुई। कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्र नाथ बनर्जी अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता में क्या हुई? बैठक हुई, जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का निर्णय लिया गया और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन लागू हो गया। उस दिन को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। यह दिवस राष्ट्रीय द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया था। याद रखिएगा सारे पॉइंट। टैगोर को शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। याद रखिएगा कौन? तो टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हो गई, और भी बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हो गई और अगस्त 1906 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन भी हो गया। तो याद रखिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ? तो 1906 ईस्वी में हो गया था। स्वदेशी आंदोलन ने आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का नारा दिया। यानी कि कौन आंदोलन ने आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति का नारा दिया? तो स्वदेशी आंदोलन ने ही दिया था। स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन यानी कि 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंध 4 प्रस्ताव पारित किए थे। अतः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए। वर्ष 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में CR दास ने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को पेश किया और असहयोग प्रस्ताव को पेश किया। याद रखिएगा कि जैसे आंदोलन चलाए, और वर्ष 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में CR दास ने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को पेश किया था। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को किसने पेश किया? तो याद रखिएगा उसका नाम था CR दास। कब? 1920 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो याद रखिएगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में अपनाए गए थे। इसका एग्जैक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? याद रखिएगा तो वह बंगाल विभाजन के दौरान अपनाए गए थे। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, जो 68वीं BPSC प्री 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन सी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। इन बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? प्रत्याघात के रूप में। तो याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही स्टेटमेंट को चुनना है। पहला कथन है 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया। ये बात सही है।
तो बिल्कुल ये बात सही है, ये बात क्या है, सही है, स्टेटमेंट सही है। दूसरा, 1905 ईस्वी में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, ये भी बात सही है। तो एक और दो दोनों सही है, एक सही का व्याख्या भी करता है, ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर ए हो जाएगा आंसर। चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ हम लोग चलते हैं इसका। भारत में प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1915 ईस्वी को वर्ष 2015 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ 7 अगस्त 1905 ईस्वी की स्मृति में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने के लिए नामित किया गया था। अतः कथन एक और कथन दो दोनों सही है, तथा कथन दो का कथन एक सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन था, यही तत्कालिक कारण था। एग्जैक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंदो घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध था। उदारवादी गुट इसके क्या था? विरुद्ध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? यानी कि भारत में स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था वह किस दौरान हुआ था? तब बंगाल विभाजन के विरुद्ध के आंदोलन के दौरान, बंगाल विभाजन के विरुद्ध के आंदोलन के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, बंगाल वर्ष 1905 में विभाजन हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजन हुआ। कब हुआ? तो 1911 में हुआ था, याद रखिएगा। हाँ, बंगाल वर्ष 1905 में विभाजन हुआ, इसके विरोध में फलस्वरूप ये दोबारा विभाजन कब हुआ इसको? तो 1911 में इसको दोबारा विभाजन किया गया था। और कलकत्ता प्रेसिडेंसी से बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार उड़ीसा को क्या कर दिया था? अलग कर दिया गया था, याद रखिएगा। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की, और घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। यही बात कह रहे थे कि बिहार और उड़ीसा को इससे क्या कर दिया? अलग कर दिया। अब बंगाल का राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। अब बंगाल को एक प्रांत के रूप में घोषित कर दिया। बस 3 पॉइंट याद रखना कि 1911 में, दिसंबर 1911 में मैरी के भारत आने पर राजधानी दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया। अब बंगाल विभाजन को क्या कर दिया? रद्द कर दिया 16 अक्टूबर को। और उसके बाद क्या किया गया? 16 दिसंबर में रद्द कर दिया। और उसके बाद बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रांत से अलग कर दिया और बंगाल को एक प्रांत के रूप में घोषित कर दिया। असम को एक साथ नया प्रांत बना दिया। बंगाल और असम को एक साथ नया प्रांत बना दिया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 में, तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। और सिलहट को इसमें क्या कर दिया? जोड़ दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 1905 इसमें लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा था? याद रखिएगा, वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा था? तो सभी को याद होगा, ये सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किया जाने तक, यानी कि ऑप्शन इसका बी एग्जैक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 इसमें किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ था? तो 1911 में बंगाल का विभाजन क्या हुआ था? रद्द हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों की विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? तो याद रखिएगा 1911 में एकीकृत किया गया। अगला क्वेश्चन है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा चिदम्बरम पिल्लई, इसका आंसर सी होगा। यानी कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकनायक लोकमान्य तिलक ने सारे देश, विशेषकर बम्बई और पुणे में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में सैयद हैदर रजा ने, दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया था। याद रखिएगा, सब अलग अलग जगह अलग अलग लोग नेतृत्व किए थे आंदोलन का। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकनायक तिलक ने सारे देश, विशेषकर बम्बई पुणे में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में सैयद हैदर राजा ने, दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास प्रेसिडेंसी में इसका नेतृत्व किया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? दिल्ली में अभी पढ़े सैयद हैदर रजा, ऑप्शन डी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों में कौन वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? यानी कि 1905 इसमें जो स्वदेशी आंदोलन था उससे प्रभावित नहीं, अप्रभावित रहा, उससे उसका कोई नाता रिश्ता नहीं था। तो वह महिला, कृषक, बुद्धिजीवी और मुसलमान। तो कौन लोग होगा इसका आंसर? एग्जैक्ट आंसर इसका क्या होगा तो बताइए आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो कौन होगा इसका ऑप्शन? तो याद रखिएगा कृषक लोग। पहला तो कृषक लोग इससे अप्रभावित थे और दूसरा मुस्लिम लोग भी इससे अप्रभावित थे। मुस्लिम और कृषक ये दोनों क्या थे? इससे अप्रभावित थे, लेकिन महिला और बुद्धिजीवी इससे प्रभावित थे। तो इसका एग्जैक्ट आंसर 2 और 3 होगा। ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 इसका एग्जैक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका एग्जैक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए सी है, 2 और 3 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एक इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं क्या है। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की। याद रखिएगा, बंगाल विभाजन का घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को कर्जन ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता में टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था। विदेश स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। याद रखिएगा, स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। तिलक, लाला लाजपत राय तथा अरविंदो घोष ने पूरे देश में स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रचार किया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना। महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से क्या लेना? भाग लेना। किंतु किसान एवं बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो याद रखिएगा, वह स्वदेशी आंदोलन के समय शीर्षक गीत बना। कितना एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन पता है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी का दिन, जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। घरों में चूल्हा नहीं जला, लोगों ने उपवास रखा और कलकत्ता में हड़ताल घोषित की। जनता ने जुलूस निकाला। सवेरे जत्थे के जत्थे लोगों ने गंगा स्नान किया और फिर सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत बना। लोगों ने एक दूसरे के हाथ पर राखियां बांधी थी, यह जानने के लिए कि बंगाल को बांटकर अंग्रेज उनकी एकता में दरार नहीं डाल सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वदेश की भावना से आते ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं कथन की बात करते हैं तो पहला ही स्टेटमेंट जो है वह सही नहीं है। लियाकत हुसैन ने बारिशाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका नेतृत्व किया। ये बात बिल्कुल गलत है, लेकिन बाद बाकी ये सब गलत है और बाद बाकी सभी का सभी स्टेटमेंट क्या है? सही है। 1889 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार किया गया था। ये भी बात है। बंगाल नेशनल कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1906 में हुई थी। इसका प्रधान आचार्य अरविंदो घोष थे। ये भी बात सही है। और टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गाँव का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। ये भी बात सही है। एग्जैक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। 31 नंबर, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ड पे ध्यान देना है दोस्तों, सही नहीं है। स्वदेशी आंदोलन के बारे में ये कौन बोला स्टेटमेंट सही नहीं है? तो याद रखिए, इसका पहला स्टेटमेंट कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल थे। कुछ विशिष्ट का बात कर रहा है तो ये बात बिल्कुल सही है। कुछ विशिष्ट ही लोग थे, सभी लोग का सभी मुसलमान नहीं थे। अगला क्वेश्चन, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी थे। बिल्कुल सही, सभी भागीदारी थे। तीसरा, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिकार प्रभावित किया और न ही इसमें शामिल हुए। ये भी बात सही है। लेकिन डी, यह बंगाल तक ही सीमित था, नहीं ये पूरे भारत तक फैल गया था। ये बात बिल्कुल गलत है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर डी हो जाएगा।
चलिए इसका एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं हम लोग। स्वदेशी आंदोलन समाज के विभिन्न तबकों के कुछ विशिष्ट मुसलमानों को ही अपने साथ ले सका। पहली बार इस आंदोलन में स्त्रियां घर से बाहर निकली, प्रदर्शनों में हिस्सा लेने लगी तथा धरने पर बैठने लगी, परंतु यह आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सका। केवल वारिसाल ही इसका अपवाह रहा। मुख्यतः यह आंदोलन शहरों के उच्च एवं मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहा। स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि लाला लाजपत राय, तिलक और अरविंदो घोष ने पूरे देश में इसका प्रचार किया। इस प्रकार डी सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का सही कथन का चुनाव करना है। तो दोनों, इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात सही है। दूसरा, स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। बिल्कुल सही है। तो ये दोनों का दोनों सही, ऑप्शन डी हो जाए, सी हो जाएगा आंसर। एक और दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय शिल्पकारों तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कलकत्ता कस्टम कलेक्टर के अनुसार इस दौरान सूती वस्त्र आयात में लगभग 22% और जूता एवं बूटों के आयात में लगभग 48% की कमाई थी तथा हथकरघा उद्योग, रेशम एवं वस्त्र उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि को इससे व्यापक प्रोत्साहन मिला था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वर्ष 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया। याद करिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था? 1906 में। किस आंदोलन के दौरान? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान किया गया था, जो कि स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख घटक भी थी। इसका उद्देश्य साहित्यिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्वदेशी नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय शिक्षा को बल प्रदान करना था। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 2 क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे किससे? तो स्वदेशी आंदोलन से। किससे? तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक पूरे भारत का दौरा कर मैनचेस्टर, गार्जियन, लगास्गो, हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से पुस्तक के रूप में संपादित किया था। याद रखिएगा, पूरे 4 महीना तक इन्हें पूरे भारत का क्या किया था? दौरा किया था। याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। किसने? तो अवनिंद्रनाथ टैगोर ने। नींद्रनाथ टैगोर ने किया था। इनके भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका अगला है। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्रनाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा प्राचार्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। तो चलिए दोस्तों, आज मेरा जो टॉपिक था यहीं पर हम इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कांग्रेस, बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन को पढ़ेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।